हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम मैथ के साथ साथ आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, तो आज उसी वादे को पूरा करने के लिए हमने शुरुआत कर दिया है। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि सीटेट 2026 के लिए साइंस फुल सिलेबस यहाँ पे पेपर 2 के लिए हम पहले PYQs और चैप्टर वाइज दोनों डलवाएंगे। तो जैसे कि जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है जो चैप्टर, वो हमारे साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको अगर अपने क्वेश्चन के साथ साथ नहीं समझ में आ रहा है उनको अच्छे से, तो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी की भी क्लासेस उनको आपको साथ साथ मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं तो अपने वादे पे खरा उतर रहा हूँ, आप भी वादे पर खरे उतरिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको, मैंने आपसे कहा था कि 60 नंबर का आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाला है, जो कि पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर 1 की तैयारी आप CDP हिंदी कर ले रहे हैं तो वही मिलता जुलता आपका पेपर 2 में हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत भी हो जाएगा, फंस जाता है मामला आपका मैथ और साइंस का, जो मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। और मेरा भी एक आग्रह है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पे NCERT बेस्ड होगा। और एक चीज़ बता दूं कि जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर के क्लास 6 to 10 तक के सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। उसमें क्लास 6 to 10 के, जैसे सपोज दैट हमने पढ़ा दिया एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक, केमिस्ट्री में, तो अब एसिड बेस एंड साल्ट के जितने 6 to 10 में जितने जिस क्लास में हैं उसके सारे क्वेश्चन NCERT SCERT के मैं आपको करा दूंगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आपको NCERT अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें समझा देंगे। कंसेप्ट जो हमारा होगा, जो बेस हमने माना है वो हमारा NCERT ही है, हम कुछ और लेकर नहीं मान के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन की बात कर रहे हैं। सीटेट में साइंस का 30 नंबर की साइंस आएगी, जिसमें से 10 नंबर की पेडागॉजी होगी, 20 नंबर की सब्जेक्ट से रहेगी, ठीक है ना बात। अगर यहीं पे हम, अब दिख रहा है कि नहीं, बताओ भाई। सीटेट 2026 फुल सिलेबस पेपर 2 कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो पहले तो देखेंगे सिलेबस क्या है। हमने अलग अलग सिलेबस को बनाया है कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या पढ़ना है, आप भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर साइंस की पेडागॉजी में क्या है, इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स को, मैंने अलग से ही फिजिक्स बनाया है, आई थिंक दिख रहा होगा, मैंने कलर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लाइट ले लिया है, फिलहाल कोई बात नहीं। अगर हम फिजिक्स की बात करें बेटा, फिजिक्स, तो ध्यान दीजिए, कौन सा पेन ले लूँ मैं, ये वाला लेता हूँ, ठीक है। तो एक तो चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर, अब कैसे पढ़ाएंगे सब कुछ बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, लाइट, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, बियॉन्ड फोर्स, जिसे प्लॉन बल बोलते हैं, यहाँ पे गति है ना, गति के लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम कह सकते हो। इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ्स आते हैं, उनको भी पढ़ाएंगे। फिर ग्रेविटेशन, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, साउंड, जिसे ध्वनि की बात की जाती है। फिर ह्यूमन आई एक अलग से टॉपिक है, ह्यूमन आई अलग से पढ़ा देंगे, एक ही क्लास में हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर मैं ये 12 टॉपिक हैं फिजिक्स के, 12 टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 क्लास में इसको समेट सकता हूँ और कर दूंगा, ठीक है ना। बशर्ते हाँ, इसके साथ जैसे मैंने हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाया, तो हीट एंड टेम्परेचर NCERT के जो क्वेश्चन है सारे आपको यहीं पे करा दूंगा, अलग से जाने की जरूरत नहीं। आपको पता होगा, जानकारी होगी कि सीटेट एज इट इज बुक का क्वेश्चन ही वो क्या करता है, कॉपी कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप NCERT पढ़े हैं तो आप बेफिक्र रहिए, उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आगे आ जाते हैं केमिस्ट्री की। अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने कहा फाइबर टू फैब्रिक्स, है ना, रेसे से कपड़े तक, ठीक। एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं, कोल एंड पेट्रोलियम यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। और कंबशन एंड फ्लेम, ज्वाला और दहन और ज्वाला, इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है, इसको भी पढ़ेंगे। ये सब NCERT बेस्ड है,
फिर कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु की संरचना क्या होगी, मैटर ऑफ सराउंडिंग, हमारे चारों ओर की सामग्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु, केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये भी हमारा एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी पे है। मैं ए टू जेड आपको सब बताऊंगा यहाँ पे कि रिएक्टिविटी सीरीज है ना, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, फिर यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक रेशियो और प्लास्टिक की बात हम करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगर आगे बात करें तो बायोलॉजी में क्या टॉपिक, जो भी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि यहाँ पे फूड इसी में आ जाएगा, फूड में फूड कंपोनेंट, फूड में फूड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, बॉडी मूवमेंट, शारीरिक गतिविधियाँ जो होती हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, पौधों और जंतुओं में कैसे पोषण होता है, ठीक है ना, इसको भी पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में श्वसन, है ना। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जंतुओं और पौधों में परिवहन, जैसे हम भोजन लेते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस किस स्टेजेस से गुजरता है, ये सारी चीज़ें एनिमल और प्लांट दोनों में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में प्रजनन, इसको भी पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, है ना। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था तक पहुंचना। टिश्यूज, ऊतक। लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाएं। उसके बाद हम इसी में देखेंगे कि जो पेडागॉजी वाला पोर्शन है उसमें क्या है कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेस, विज्ञान की प्रकृति और संरचना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, ये टॉपिक है, ठीक है ना, इसको भी हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड अप्रोच, आवागमन, समन्वित सामग्री और टीचिंग मेथड्स, मतलब कि बच्चों को कैसे टीचिंग, मतलब कि उनको पढ़ाया जाए, कैसे उनको सिखाया जाए, ठीक है ना। और टेक्स्ट मटेरियल एड्स, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री जो होती हैं। तो ये हमारे साइंस के पेडागॉजी, इतना ये कह दूंगा कि यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर 10 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आप अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये 10 ज़्यादा आसान है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी सीडीपी अच्छी है, सीडीपी अच्छी है तो आप इसको भी आराम से कर लेंगे, एक बार पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मैं इन टॉपिकों में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम जल्दी से कराएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि अम्ल, क्षार और लवण क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातुएं अधातुएं, ठीक है ना। कोल और पेट्रोलियम, तो याद रखिएगा पहले क्या पढ़ाएंगे हम, पहले पढ़ाएंगे एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातुएं अधातुएं, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट टॉपिक यहाँ से होने के बाद फिर हम इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। जैसे इसमें ये फिजिक्स का जो पार्ट है इसमें लाइट है, छोटे छोटे पार्ट हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लाइट पढ़ा देंगे। हीट एंड टेम्परेचर सब एक क्लास में, 2 क्लास में आपको हम खत्म कर देंगे, पूरी प्लेलिस्ट में आपको हम यहाँ पे पूरा कंटेंट सीटेड सिलेबस का दे देंगे, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों साथियों में अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। और ये मेरा जो अपना 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम साझा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपको उससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम क्लास में, और हमारी जो क्लास होगी एसिड बेस एंड साल्ट होगी, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग की रीच हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।